अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद बिन जमील। स्टूडेंट्स, हम डीआई मैथ 223 पेपर ए चैप्टर नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स रैशनलाइज एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन में अगर हम लेट कर लेते हैं जी सबसे पहले कि जैसे हमने मीन के लिए किया ना, अरिथमेटिक मीन के लिए, कि हमारे पास कोई फॉर्म इस तरह से हो सकती है जैसे x1 है, ठीक है। इस x के अंदर हमारे पास हो सकता है एक x1 हो, एक x2 हो, x3 हो, सो ऑन, इसी तरह से xn आ जाए। और साथ ही x के साथ साथ हमारे पास फ्रीक्वेंसीज भी हो, जिसमें फ्रीक्वेंसी 1, फ्रीक्वेंसी 2 और फ्रीक्वेंसी 3 सो ऑन, इसी तरह से फ्रीक्वेंसी का भी नंबर हो कोई एंड तक, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम इस तरह से एक फॉर्मूला यूज करते हैं कि जिसमें ये जो अलामत है ना, ये देखिए कुछ इस तरह से होती है, रो की फॉर्म में या अल्फा की फॉर्म में। इसके अंदर आपके पास यहाँ पर सम ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय ये एन होता है, ये सम ऑफ एफ समझ लें, और माइनस कर रहे होते हैं हम सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय एन के होल स्क्वायर के साथ। इसका बकायदा एक टेबल बनता है और इसके ऊपर आ जाता है स्क्वायर रूट। वैसे तो ये आपका स्क्वायर रूट में हो जाए तो वेरिएंस, वो अभी हमने डिस्कस नहीं करना। आपने स्टैंडर्ड डेविएशन का जो है ना ये फॉर्मूला भी साथ जो है वो याद रखना है, क्योंकि आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। अब ये सम ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है कि हम इसके अंदर ही एक्स और एफ और एक्स को मल्टीप्लाई करते हुए टेबल बनाते हैं ना, फिर उसका सम निकाल लेते हैं। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आप देखेंगे तो पहले एक्स का स्क्वायर लेते हैं, फिर एफ से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ये सोल्व होता है। ठीक हो गया। तो इसका टेबल भी इंशाल्लाह आगे आपको सारी चीजें समझाई जाएंगी। मतलब आप ये समझ लें, सपोज इसी फार्मूले को, एक आपके पास x होगा, ओके, इसमें x1 x2 आता जाएगा, एक आपके पास f होगा, सही हो गया। ये समझ लें कि x1 है, ये आपका f1 है, इसी तरह x2 f2, इसी तरह x3 और xn तक, सो ऑन। और यहां पर भी आपके पास f3 और सो ऑन, ये भी अगर आप जेन में रखें, और ये f में होगा, सॉरी n। तो अब आपने यहां पर क्या निकालना है, यहां पहले देखिए x का स्क्वायर भी चाहिए है, ठीक है, x का स्क्वायर भी निकाल लें। इसके लिए क्या होगा, जस्ट स्क्वायर लिया जाएगा, x1 का स्क्वायर हो जाएगा, x2 का स्क्वायर हो जाएगा, x3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और साथ साथ xn का भी स्क्वायर हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं। अब मतलब ये तो एंड तक जाना है ना। और अब आपने एफ ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर, एक इसका सेल होगा और एक आपका एफ ऑफ एक्स का सेल होगा। ये चीजें टोटल आपको चाहिए होंगी, ओके। इनको टोटल करेंगे तो आपको सम ऑफ एफ ऑफ एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ये पहले वाला। एन आपके पास जो होता है वो ये होता है सम ऑफ एफ जो होता है, ठीक है, ये वैल्यू आएगी आपके पास। इसी तरह से ये आ जाएगा और इनका टोटल करेंगे तो सम ऑफ एफ ऑफ एक्स भी आ जाएगा। ये वैल्यूज आपकी, ये टेबल होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन इस फॉर्मूले के जरिए से हम सोल्व कर लेते हैं। मे बी ये काफी है आपके लिए, अच्छी तरह से इसको जेन में बिठा लीजिएगा ताकि ये क्वेश्चन आप सोल्व कर सके। को क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी वगैरह के लिए कमेंट कीजिएगा। आपके साथ भी मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।